बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। इस 2.1 एक्सरसाइज के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है इसके अंदर वो है नेचर ऑफ द रूट्स का। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेंट चीज़ क्या है और ये हमें क्या बताता है, हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है। ठीक है, और फिर ये बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से किस तरह से आप रूट्स की नेचर को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा रूट्स होते क्या हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट लेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमने चैप्टर 1 के अंदर बड़ी डिटेल से बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कि ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, x यहाँ पर वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। a b c जो है यहाँ पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो फिर ये x स्क्वायर वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो कि हमने चैप्टर 1 में बड़ी डिटेल से सीखा। फिर बात करते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन की। बच्चों, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ये भी समझा देता हूँ, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बस इतना याद रख लो कि भाई एक आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर्स आते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये जो कंसेप्ट बता रहा है जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो क्या है, वो ये बता रहा है कि भाई आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपको आंसर्स मिलते हैं। यहाँ पर दो आंसर्स मिलेंगे, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3। अब वो x की वैल्यू 2 उठा के दोबारा आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ जिधर जिधर x है ना वहाँ वैल्यू पुट कर दो। और अगर राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर के बराबर आता है, मतलब ये राइट साइड पे 0 है तो लेफ्ट साइड पे भी अगर 0 हो जाता है तो वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो इसका रूट कहलाएगी। ठीक है, अच्छा। और अगर ना सेटिस्फाई करे, यानी वो वैल्यू आप पुट करते हैं और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती, तो उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। हाँ, समझ गए। तो बस इतना सा कंसेप्ट आप याद रखिए, आप लंबी चौड़ी बातों में न जाइए, बस इतना याद रखिए भैया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो आपके रूट्स हैं। अगर उनमें कोई रूट ऐसा है जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको बोलेंगे ये एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, ओके। तो क्या सीखा भाई, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर्स मिलते हैं वो उसके रूट कहलाते हैं। ओके, नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या, पहले आप ये देखिए। अब ये जो हमें इसके दो आंसर्स मिलते हैं वो आंसर्स किस तरह के हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल, यानी दोनों एक जैसे हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है, क्या वो रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, क्या वो रूट रैशनल हैं या वो इररैशनल हैं, ये तमाम बातें इस रूट्स के बारे में जो है इनको हम बोला जाता है नेचर ऑफ द रूट, के रूट कैसे हैं, क्या वो सेम हैं, क्या वो डिफरेंट हैं, क्या वो रियल हैं, क्या वो इमेजिनरी हैं। ठीक है, क्या वो रैशनल हैं, क्या वो इररैशनल हैं, ये जो पता करते हैं ना हम इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट, के रूट किस तरह के हैं। ठीक है, अच्छा। फिर अपने असल कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये कहाँ से आया डिस्क्रिमिनेंट, हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस डिस्क्रिमिनेंट को। बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट्स जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों के होते हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। ठीक है, अब रूट्स का पता चलाने के लिए कि उनकी नेचर कैसी है, एक तो ये तरीका कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करो, उसके आंसर्स आते हैं कि आपको उसके रूट्स की नेचर पता लग जाएगी कि रूट्स कैसे हैं। और एक शॉर्टकट मैथड भी है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम बिना सॉल्व किए ही, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ही ये पता चला सकते हैं कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। ठीक है, और वो फिर उसमें हमें हेल्प करता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें हेल्प करता है ये चेक करने में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह के रूट्स होंगे इसके, वो हमें हेल्प आउट करता है मालूम करने में ये डिस्क्रिमिनेंट। इस लफ्ज़ का मतलब होता है फ़र्क कुनिंदा, यानी फ़र्क करने वाला। ठीक है, अब बहुत सारी इक्वेशंस हैं, किसी के रूट्स जो है वो हमारे पास रियल होंगे, किसी के इमेजिनरी होंगे, किसी के रैशनल होंगे, किसी के इररैशनल, किसी के इक्वल, किसी के अनइक्वल, है ना, ऐसे है ना। तो उनमें जो फ़र्क करता है, ठीक है, कि इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, दूसरों से जो फ़र्क करता है वो बताता है हमें ये डिस्क्रिमिनेंट। इसीलिए इसको फ़र्क की निंदा कहते हैं। ये फ़र्क करता है कि इसके रूट्स रियल होंगे, इसके रूट्स जो है वो हमारे पास रैशनल होंगे, इसके अनइक्वल होंगे, इसके ऐसे होंगे। तो ये जो फ़र्क करके दे रहा है ना वो हमें ये डिस्क्रिमिनेंट दे रहा है।
इसलिए इसको फर्क कनिंदा यानी फर्क करने वाला, डिफरेंस पैदा करने वाला, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ओके। तो उसको हम यूं डिफाइन करते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम पता चला लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो कैसे होंगे बिना उसको कंप्लीटली सॉल्व किए। इस एक्सप्रेशन का नाम हमने रखा डिस्क्रिमिनेंट। ये फर्क करता है, ये कहां से आया? आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर पड़े ना ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइड करती है, ये वाला पार्ट डिसाइड करता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे, वो रियल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, या रैशनल इरेशनल कैसे होंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको सॉल्व करने से जो आंसर्स मिलते हैं उसको हम रूट कहते हैं। रूट की नेचर का मतलब है कि रूट किस तरह के, इक्वल है, अनइक्वल, रैशनल, इरैशनल, या हमारे पास रियल है, इमेजिनरी है, कैसे हैं, वो होता है इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स का। और वो पता कैसे चलता है बिना सॉल्व किए? हम इस एक्सप्रेशन जो है ना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन का नाम हमने रखा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है? आपको ये बताएगा कि किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो भी बिना सॉल्व किए बताएगा आपको। ठीक है, आप पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले से आप पता चला लेंगे कि हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac के इसके रूट्स जो है वो किस तरह के होंगे। राइट, ओके जी। तो ये था इसका छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमने डिस्क्रिमिनेंट जस्ट फाइंड करने हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, आपने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में देखा यहाँ पर आपको ए, बी और सी नजर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर इससे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करते हैं, आप इसको जो जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो वो क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0 होती है। अब यहाँ ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी आपको 2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट 3, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज उठा के आपने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो वो क्या होता है आपके पास, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की क्या वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की क्या वैल्यू है 2 और सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर -1 आएगी। सॉरी, यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है, देखिए ये साथ में माइनस है ना, वो साथ लाजमी आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप -1। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टू द 8 और 8 इंटू 1 8 ही होता है, तो ये बन जाता है जी हमारे पास 17। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारे पास 17 आ गया। इसी तरह से पार्ट 2 पर आ जाए तो यहाँ पर भी आप वैसे ही जो जनरल फॉर्म है इसकी लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला ए किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ए इज इक्वल टू 6, कोमा बी किसके बराबर है -8 के, b इज इक्वल टू -8, माइनस अगर हो तो साथ लाजमी लिखना है। ठीक है, c किसके इक्वल है, c इज इक्वल्स टू 3। तो दोबारा से हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू आ जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू मेरे पास 8 है, माइनस का 8 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 6 है और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64 होता है और माइनस यहाँ पर आप देखें तो 4 से 12 इंटू 6 कितना होता है 72। तो आप 64 में से 72 करेंगे माइनस, तो आपको मिलेगा माइनस का 8। ठीक है, ये आ गया जी इसका डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद पार्ट 3 पर आ जाएंगे, वही सेम मेथड, ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए हमारे पास 9 के इक्वल, बी किसके इक्वल आ गया, बी इज इक्वल टू -30 क्योंकि माइनस था साथ में, और इसी तरह से सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास 25 के इक्वल आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट, ओके बच्चों, सो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करें, कितनी है -30, तो -30 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, आगे 4 है तो 4 लगाइए। उसके बाद ये ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है जी हमारे पास 9, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, और सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारे पास 25 है, 25 ऐसे। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव होता है, तो 30 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 900 माइनस, और 4 इंटू 25 100 बनता है, 100 इंटू 9 900, तो 900 माइनस 900 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट पार्ट में आप देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही जो जनरल फॉर्म में लिखिए ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिली आपको, ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और इसी तरह से बी की वैल्यू क्या मिली, -7, बी इज इक्वल्स टू माइनस का 7, और इसी तरह सी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल्स टू माइनस का 2। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डी इज इक्वल्स टू बी स्केयर माइनस 4ac। ओके, तो बी की वैल्यू कितनी है, -7, यहाँ पे लिखूंगा -7 का स्केयर माइनस 4, ए की क्या वैल्यू है 4, और सी की क्या वैल्यू है -2, राइट। और ये बन जाएगा प्लस का 49, 7 का स्केयर 49 होता है, नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव बन जाता है, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा यहाँ पर ये प्लस। ठीक है, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, तो 32 को 49 में ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 81। ठीक है, इस तरह से बच्चों मेरे पास ये एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ज़रा बात गौर से सुनिएगा। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आपने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है कि रूट्स की नेचर कैसी है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई भी करेंगे कि जैसी हमने रूट्स की नेचर मालूम की थी क्या हमें रूट्स उसी तरह के मिले हैं या उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जिसके हमने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। ठीक है ना, रूट्स की नेचर, और उसके बाद फिर उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए 4 रूल्स हैं। आप जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, स्टार्टिंग में ही आपको ये रूल दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली डी है, बी स्केयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और वो वैल्यू परफेक्ट स्केयर हो। मिसाल के तौर पे आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है और वो 49 आ गया। अब 49 जो है वो ग्रेटर देन 0 नंबर है और परफेक्ट स्केयर भी है 7 का। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेंट आ जाए, ठीक है, तो उस सूरत में जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये पॉइंट्स जो आपको 4 पॉइंट्स बताएं, ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा होता है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, बी स्केयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा कोई भी नंबर लाइक 7। अब 7 किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 नंबर है मगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उस सूरत में जो रूट्स होते हैं वो रियल तो होते हैं और इर्रेशनल होंगे और साथ में क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। थर्ड केस वो क्या है जी, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास क्या हो जाए, इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास 0 आ जाए। तो फिर क्या होगा, रूट्स उस सूरत में रियल रूट होते हैं और रूट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, रूट्स दोनों यानी दोनों के दोनों रूट्स एक जैसे होंगे आपके पास, राइट। ओके, उसके बाद फिर हम आते हैं जी, यहाँ पे लास्ट केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इफ लेस देन 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो फिर क्या होगा, आपके पास जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, अब की बार इमेजिनरी होंगे। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो बच्चों, हमें जो रूट्स मिलने का फार्मूला है ना वो ये है, ये रूट्स मिलने का फार्मूला है, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी से रूट्स मिलते हैं ना। अब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो यहाँ पे देखिए, ये इधर पड़ा हुआ, ये अगर ये जो नंबर है वो आ जाता है हमारे पास लेस देन 0, याद रखो लेस देन 0 नंबर, ये जो नेगेटिव नंबर है ये लेस देन 0 होते हैं। ठीक है, 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर, और 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, सब पॉजिटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आयोटा लाजमी से इंट्रोड्यूस होगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए आपके पास जो आयोटा होता है ना, आयोटा वो किसके इक्वल होता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है ना। तो स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन, तो वो ऑटोमेटिकली इमेजिनरी यानी आयोटा का टर्म उसके अंदर आ जाएगा, तो वो फिर इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा तो जो रूट्स आपको मिलेंगे वो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फार्मूले में इस जगह पर पाया जाता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और आयोटा इंट्रोड्यूस होगा तो मतलब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर हमने सीख लिया बच्चों, पहली बात क्या है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और परफेक्ट स्केयर, यानी जैसे 9 परफेक्ट स्केयर है, जैसे 4 परफेक्ट स्केयर है, जैसे 25 परफेक्ट स्केयर है, जैसे 36 परफेक्ट स्केयर है, तो उस सूरत में रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो हो लेकिन वो परफेक्ट स्केयर ना हो, जैसे हमारे पास 7 है, जैसे हमारे पास 5 है, ठीक है, ये सारे ग्रेटर देन नंबर हैं लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो उस सूरत में क्या होंगे, रूट्स रियल, इरैशनल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, रूट्स रियल इक्वल होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, तो उस सूरत में फिर रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अभी वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इसकी जो है वो रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0 उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 होगा फिर। सो ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 1, कोमा यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -23, तो b इज इक्वल्स टू -23। यहाँ पर कांस्टेंट c और यहाँ पर कांस्टेंट 120, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 आ गई। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, राइट। अब b की क्या वैल्यू है, माइनस का 23, उसका स्क्वायर ले लें, -4, a की क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है, और c की क्या वैल्यू है 120, राइट। ओके जी, अब आप क्या करेंगे जी, इसका कैलकुलेटर से स्केयर ले लेंगे 23 का, तो हम इसका स्केयर ले लेते हैं जी, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 कर लेते हैं, तो 529 आएगा, 529 आ गया। ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव साइन है तो 4 × 120 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये क्या आ जाएगा 480 आ जाएगा, 480। ठीक है, अब माइनस करते हैं जी, हमारे पास 529 माइनस 480, तो ये मिलेगा हमें 49। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है जी, 49 आई है। अब ज़रा देखिए, हमने रूट्स एनालाइज करने हैं, तो ये कौन सा केस बनता है, ये डिस्क्रिमिनेंट है डी जिसकी वैल्यू आई है 49 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर होने का मतलब है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, पहला केस। उसके बाद चेक करना है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो वाले दो केस हैं, एक ये भी ग्रेटर देन जीरो है, एक ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इनमें से कौन सा ये केस है आप ये आइडेंटिफाई करेंगे। आपने देखा कि हमारे पास ये जो 49 है ये एक परफेक्ट स्केयर है, किसका, 7 का स्केयर है, 7 × 7 क्या होता है, 49 होता है ना, तो 7 का ये परफेक्ट स्केयर है, तो फिर ये हमारे पास ये वाला केस आएगा कि देखें ये ग्रेटर देन जीरो भी है डिस्क्रिमिनेंट और एक परफेक्ट स्केयर भी है, तो आप लिखेंगे भाई ये रियल है, ठीक है, रियल के अलावा रैशनल है और अनइक्वल है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये केस नंबर 1, मैं इधर लिख देता हूँ C1, आपने वो टर्म साथ में सारी लिख देनी है कि इस सूरत में आप क्या लिखेंगे जी, आपके पास रियल रूट होंगे और रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, राइट, केस नंबर 1, तो आपने ये साथ में मेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद अब आपने इसको वेरीफाई भी करना है कि वाकई जो आपने बात कही है वो सही है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अभी। तो अभी हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हम रूट फाइंड करते हैं ना, -b प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, और b की क्या वैल्यू है, b आपके पास -23 के इक्वल है, -23 और प्लस माइनस और यहाँ पर b स्क्वायर है, बल्कि ये देखिए ना, ये वही टर्म है ना, b स्क्वायर -4ac, ये उसको पूरे को सॉल्व करके हमने रखा हुआ वो क्या है 49, तो मैं डायरेक्ट इसी जगह पे लिख दूंगा 49। अब दोबारा भी करना चाहो तो कर लो, वरना देख लो ना, b स्क्वायर -4ac, यही तो b स्क्वायर -4ac है, क्या आया 49 आया ना, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी आपके पास 2a, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, राइट। तो अब देखो ज़रा, यहाँ पर -23 ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 7, क्योंकि 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 होगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 1 2। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, -23 प्लस का 7 और डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद कोमा -23 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, राइट। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, ये है हमारे पास 23 माइनस का और ये प्लस का 7 है। अब 23 में से हमें 7 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 3 के तो 20 में से 4 मजीद गए तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 16,
सो -16 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह से ये -23 और ये माइनस का 7, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ जाएगा जी नेगेटिव का आ जाएगा 8 और माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर जो है वो वही है जैसे कि हमें बताए गए थे। ठीक है, दोनों अनइक्वल हैं। ठीक है, दोनों हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, ये रैशनल है। ओके, तो पहली जो है वो हमारी जो आंसर्स आई थी यहाँ पे उसको हमने देखा केस 1 के मुताबिक, और वही हमने प्रूव करके भी देख ली जी, बिल्कुल वही हमें आंसर्स मिलते हैं। इसी तरह हम पार्ट 2 के ऊपर आ जाते हैं। तो पार्ट 2 में क्या करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा। आप इसको पहले जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करेंगे, ax का स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, राइट। उसके बाद आपको पता लगा भाई a की क्या वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास 2 और b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है आपके पास 3 और c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है आपके पास 7। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है जी हमारे पास, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की क्या वैल्यू है 2 और c की क्या वैल्यू है 7, राइट। अब ये बन जाता है 9, ठीक है ना, और माइनस 7 4 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 8 और 8 इंटू 7 56। ठीक हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 7 8 56 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 56। तो 56 में से हमने क्या करना है, 9 को माइनस करना है। अगर 10 माइनस करते हैं तो 46 आता, तो ये बन जाएगा माइनस का 47 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आ गया जी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास आ जाए नेगेटिव, ठीक है, यानी लेस देन 0, मैंने बता चुका हूँ पहले, फिर से बता देता हूँ बच्चों, याद रखो ये जो 0 लाइन है ना, 0 से इधर -1 -2 -3 और 0 से बड़े 1 2 3 इस तरफ को बढ़ते रहेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, और इधर के जो लेस देन है वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर है। ये बात याद रखनी है आपने। तो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मतलब लेस देन 0 है, और लेस देन 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है तो वो हमारे पास उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अब हम टेस्ट भी कर लें, यहाँ पे आप लिखेंगे भाई रूट्स जो है आपके पास, ये केस नंबर 4 है भाई, यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ C4। इसका मतलब ये है कि आपने ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। और ये हमने लिख दिया कि हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, बल्कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इमेजिनरी प्लस अनइक्वल। ठीक है, इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे हमारे पास रूट्स। अब हमने इसको वेरीफाई भी करना है कि वाकई इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं हमें या नहीं मिलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है जी हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस का b और प्लस माइनस यहाँ पे आएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, राइट। तो माइनस b की क्या वैल्यू है 3, यहाँ पे लिख देंगे जी माइनस का 3 प्लस माइनस यहाँ पर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है ना, -47 और डिवाइडेड बाय 2a, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो जी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मैंने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आयोटा इंड्यूस हो जाता है उसके अंदर। तो हम यूँ करेंगे जी माइनस का 3 प्लस माइनस यहाँ पे 47 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, बात तो एक ही है ना, वही बन जाता है ना -47 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, राइट। अब ये दोनों का स्क्वायर रूट अगर आप चाहें तो यहीं से भी अलग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या बन गया आयोटा और ये बन गया 47 का स्क्वायर रूट, माइनस का 3 प्लस माइनस ये 47 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास जो है ये देख सकते हैं जी ये इमेजिनरी रूट्स आ गए क्योंकि इसके अंदर आयोटा आ रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रूट कह सकते हैं आप इसको, -3 और उसके बाद प्लस 47 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 4 एक हो गया, और दूसरा जो होगा वो -3 माइनस 47 आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाता है 4। तो इनको आप कॉम्प्लेक्स रूट कहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए जी दोनों के दोनों रूट्स। आप देख सकते हैं कि दोनों डिफरेंट है, एक में यहाँ पर पॉजिटिव है एक में यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों अनइक्वल भी हो गए, ठीक है। और इसके अलावा इनमें आयोटा आयोटा आ रहा है तो दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी भी है। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं, चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 एंड 4। अब पार्ट नंबर 3 एंड 4 में भी सेम टू सेम वैसा ही प्रोसीजर होगा। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके इन रूल्स की हेल्प से नेचर बतानी है, ठीक है।
फिर जो नेचर हम इन रूल्स की हेल्प से बताएंगे ना, उसको हमने प्रूव भी करना है इसको सॉल्व करके बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ कंपेयर करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या मिली, यानी एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और इधर क्या है 16, ए इज इक्वल टू 16। और इधर आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट 24, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24। इधर कांस्टेंट सी, इधर कांस्टेंट 9, तो सी इज इक्वल टू 9। ये तीन आपके पास वैल्यूज आ गई। अब जो फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बी की क्या वैल्यू है मेरे पास, बी की वैल्यू है मेरे पास 24, 24 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4। ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 16। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर लूँगा मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से, तो मुझे मिलेगा 24 576 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 576। तो 576 में से 576 किया तो क्या मिला 0। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो आपको मिला वो 0 मिला। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इसका मतलब है कि रूट्स आपके पास रियल हैं और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई रूट्स जो है वो आपके पास कौन से हैं, रियल हैं। ठीक है, और रियल के साथ साथ क्या है, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, ओके जी, तो रियल एंड इक्वल रूट्स आपके पास आ गए। अब आपने इसको प्रूव भी करना है कि वाकई रूट्स जो है वो रियल और इक्वल भी हैं या नहीं है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे आप, उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है जी मेरे पास 24, माइनस 24 आ गई। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी तो हमने निकाली थी, ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो कि 0 आई है, और डिवाइडेड बाय 2a। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू मेरे पास 16 है, ये आ गई जी 16, राइट। माइनस 24 उसी तरह से आएगा, प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, और 16 टू द क्या होता है मेरे पास 32। अब क्या करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, माइनस 24 प्लस 0 बाय 32, और माइनस 24 माइनस 0 बाय 32। बात तो एक ही है ना, 0 प्लस करो माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, और वो कैसी होगी जी, 8 3 द 24 और 8 4 द 32। ठीक है, और इसी तरह से ये भी सेम टू सेम है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दो रूट्स आए हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों रूट्स आपके पास रियल भी हैं और दोनों इक्वल है। देखिए सेम टू सेम है ना, इक्वल रूट्स हैं और रियल भी हैं। तो यही तो हमने सीखा था, उसको हमने प्रूव भी करके देख लिया। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद नेचर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए जी जो फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म, जनरल ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ए किसके इक्वल आ रहा है, ए इज इक्वल आ रहा है 3 के, बी किसके इक्वल आ रहा है 7 के, बी इज इक्वल टू 7, सी किसके इक्वल आ रहा है, सी इज इक्वल टू माइनस का 13, राइट। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे जी वो फार्मूला। ठीक है, डिस का या डिस्क्रिमिनेंट का, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की क्या वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की क्या वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू माइनस का 13 आ जाएगी। ओके बच्चों, 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 49 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये कितना बन जाता है हमारे पास 156 बन जाएगा। ठीक है, 156। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 156 और 49 को, तो ये बन जाता है हमारे पास 205 बन जाएगा। ठीक है, ये 156 ठीक हो गया, और ये क्या है 49, तो ये बन जाता है हमारे पास 205। ये आ गई ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 वाले दो केसेस हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसमें देखें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये क्या केस लेते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वाला केस लेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप इसका स्क्वायर रूट लो,
अगर पॉइंट में आंसर आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर विदाउट पॉइंट आंसर आ जाता है, ठीक है, जैसे 49 होता स्क्वायर रूट लेते 7 आ जाता, ठीक है, तो ये फिर क्या होता है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2.5 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला केस, ठीक है, कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उस सूरत में क्या होता है, रियल, इररेशनल और अनइक्वल। तो यहाँ लिख देंगे जी रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है, रियल के अलावा इररेशनल होंगे, इररेशनल, और उसके अलावा क्या होंगे जी, अनइक्वल, अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है वो आपने लिख दी है बातें। उसके बाद अब हमने इसको वेरीफाई भी करना है क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करते हुए क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको पता है, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पर आएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी की क्या वैल्यू है, ज़रा देखिए, b की वैल्यू है जी हमारे पास 7, तो 7 बाहर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पर देखिए 20 के माइनस 4ac की वैल्यू, ये देखिए 20 के माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट की थी 205, तो यहाँ लिखिए जी 205 और डिवाइडेड बाय 2a, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 7 प्लस माइनस 205 और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो फर्दर हमारे पास इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे भी तो आपको पॉइंट में ही आंसर मिलेगा, नहीं सॉल्व होगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो माइनस 7 प्लस 205 डिवाइडेड बाय 6 कर लें एक, और दूसरा रूट आ जाएगा जी माइनस 7 माइनस 205 डिवाइडेड बाय 6। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास ये स्क्वायर रूट शामिल है, जिसके अंदर जो है वो नंबर इसका पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तक जाएगा। अब ये और ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास कौन से हैं, ये इररेशनल हैं, और देखिए दोनों अनइक्वल, एक में यहाँ प्लस आ रहा है, एक में यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इररेशनल और अनइक्वल हमारे पास रूट्स आ जाते हैं लेकिन रियल हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो पूरी होगी, जिसे हमने वेरीफाई करना था उसको हमने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, के की किस वैल्यू के लिए दिया गया एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आते सार क्या करते हैं जी, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, उसको इक्वल टू 0 करते हैं और के की वैल्यू को आप फाइंड कर लेते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों किया आपने, आपके माइंड में कैसे आया, याद किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पे जो उसने बात की, उसने कहा कि ये दिया गया एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो याद रहे अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। देखो मेरे पास एक टर्म है, एक्सप्रेशन है x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, मैं चले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना ये वाला, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किस चीज का, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर मैंने इसके रूट्स निकालने तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग लिखूंगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखो, इधर भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 रखा, एक 0 के इक्वल, तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, -1, x की क्या वैल्यू मिलेगी, -1, ठीक है। ये भी -1 और ये भी क्या है, -1, दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल। इसका मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ गए, ओके। अब रूट्स इक्वल हैं तो हमने ये जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें से एक प्रॉपर्टी थी कि रूट्स उस सूरत में इक्वल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तभी रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इससे पता चला क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे तो फिर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये वजह है हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देते हैं और फिर के की वैल्यू को निकालते हैं। तो उम्मीद है अब आपको लॉजिक मिल गई होगी, क्या वजह है हम ये करते हैं, तो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ओके। तो बच्चों आप क्या करेंगे जी, अब आपको पता है जो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वो होता है जी b² - 4ac, ठीक है। कई मरतबा आपसे इससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी a b c की वैल्यू निकाल चुके हैं, सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा हमारा, ये b, ये a और ये c, इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बार बार हम जो मेथड रिपीट कर चुके हैं नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं। जो x के स्क्वायर के साथ टर्म लिखी हुई है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट वो आपका a होगा, a इज इक्वल टू k का स्क्वायर,
ठीक है, और x के साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा ये वाला, वो क्या होगा b, सो b इज इक्वल टू 2 टाइम k प्लस 1 आ गया। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपके पास c होगी, c इज इक्वल टू 4 आ गया, राइट। ये आपके पास abc की वैल्यू आ गई। अब जो प्रॉपर्टी क्या करना है, हमने पहले से डिफाइन किया हुआ कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना है और उसमें से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे फॉर्मूला आप लिखिए d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है जी मेरे पास यहां पर ये लिखी हुई है, मैं इसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं, 2 इंटू के प्लस 1। इस b का स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लिया, आगे माइनस है माइनस लगाओ, आगे 4 लिखा है तो 4 लिखो, आगे a लिखा है तो a की क्या वैल्यू है, k स्क्वायर, यहां पर लिख दो k का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा जी हमारे पास ac है, तो c की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है, ये ऐसे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब ये k प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर आपने ओपन करना है, तो a प्लस बी, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगा के आपने इसके स्क्वायर को ओपन करना है, मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूं, ये बन गया मेरा k का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 2k, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैंने इसको ओपन किया, और 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है, यहां पर k का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4 1 दा 4, और प्लस 4 2 दा बन जाएगा मेरे पास 8k, और ये माइनस का 16k का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 16k का स्क्वायर और ये क्या है मेरे पास 4k का स्क्वायर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नंबर्स को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 12k का स्क्वायर, और ये वाला प्लस 8k और प्लस का 4, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एक एक्सप्रेशन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस के अंदर क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल तब होते हैं जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इस वजह से d की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इन टर्म्स को इधर ले आओ, ये बन जाएगा जी 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको सबको मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, 4 4 और ये भी 4 से गया, तो 4 3 दा 12 होता है, 3k स्क्वायर आ गया, और माइनस 4 2 दा 8 होता है तो 2k आ गया, और ये हमारे पास माइनस का 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है आपको पता होगा बच्चों, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, यहां वाला नंबर देखते हैं, कांस्टेंट क्या है माइनस का 1, और यहां वाला देखते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल वो 3 है, तो वो ये 3 मैंने यहां लिखा, तो प्रोडक्ट क्या बनती है माइनस का 3। अब 3 के फैक्टर कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि माइनस का 3 कर दूं और प्लस का 1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, और इन्हीं नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर 1 को, तो मुझे माइनस का 3 भी मिल जाता है। बात समझ गए, ओके। तो माइनस 3 एंड 1 ये हमारे वो दो नंबर होंगे जिसके साथ हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो जल्दी से मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये बन जाएगा हमारा 3k का स्क्वायर, और इसके आ जाएगा जी माइनस 3k आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1k या सिंपली k लिखें, बात एक ही है। और आप देख भी ले माइनस 3k प्लस k करेंगे तो माइनस 2 ही मिलेगा आपको, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दो पार्ट करते हैं, एक ये वाला पार्ट दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट पहला और ये पार्ट दूसरा। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा और साथ में k भी कॉमन जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, एक k रह जाएगा माइनस, ये पूरा पूरा कॉमन क्या 1 आएगा। अब यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन लो कि जैसी ब्रैकेट ये बची है वैसे ही बचे, वो तो पहले ही सेम से सेम है, तो क्या करेंगे प्लस 1 कॉमन लेंगे ताकि वो चेंज ना हो, तो k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे पार्ट में से एक ये है और एक ये दोनों ब्रैकेट सेम है, k माइनस 1 k माइनस 1, तो k माइनस 1 की पूरी ब्रैकेट ही हम क्या ले लेते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचेगा, ये रह गया, इधर रह गया 3k और इधर रह जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप अलग अलग इक्वल टू 0 करो, इसको k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करो, और यहाँ पे 3k प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 करो, तो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी प्लस का 1, और यहाँ पर आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये रहा जी हमारा पास इसका आंसर, k की दो वैल्यूज आ गई। बात समझ गए हो? तो कितना आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बेसिक कंसेप्ट था जहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमने क्यों डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखा, मैंने आपको डिटेल के साथ ये चीज एक्सप्लेन कर दी ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग बने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर सेम। अगर इन दी गई इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो सेम है तो आप k की वैल्यू फाइंड करो। यहां पे क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, देखो बच्चों
ये एक आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहा जा रहा है इसके रूट्स इक्वल हैं, या सेम या इक्वल एक ही बात है। और इक्वल कब होते हैं? अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है, और उससे के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ए बी सी इस्तेमाल होते हैं, तो पहले उस ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करोगे, आपको मैंने आसान सा तरीका बताया कि एक्स का स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा ना वो आपके पास ए का होगा। ए इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2k माइनस का 1, और x का जो भी कोफिशिएंट होगा ये 3k जैसे है तो वो होगा आपके पास b 3k आ गया। और इसी तरह जो कांस्टेंट नंबर है c इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट। ओके, अब आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है जी हमारे पास? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो क्योंकि इनके जो रूट्स हैं वो सेम है, इक्वल है, तो इक्वल रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, तो इसलिए यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो कर देंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो करेंगे। अब आपने यहां पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और के की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जी बी किसके इक्वल है? 3k के, तो यहां पे लिखूंगा 3k और इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस ये फॉर्मूले का 4 और a की क्या वैल्यू है? a मेरे पास ये है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 2k माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद c की वैल्यू कितनी है? मेरे पास 3 है, राइट। अब 3k का स्क्वायर क्या होगा? इक्वल टू जीरो भी करना है। 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर जो है वो एज इट इज k स्क्वायर रहेगा। और माइनस 4 3 दा 12 होता है, 4 इंटू 3 12। अब 12 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 24k। अब 3 इंटू 4 12 और माइनस 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आपको 12 मिलेगा इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने ब्लू से इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा जी? यहाँ पे ये मिल जाएगा 3 9 होता है तो 3k का स्क्वायर मिलेगा और माइनस 3 8, ठीक है, और यहाँ पर k आ जाएगा, ठीक है। 3 8 24 होता है ना, और उसके बाद फिर प्लस 3 1 3 3 4 12 होता है इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक आसान इक्वेशन आ चुकी है। अब चाहो कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप इसमें से k की वैल्यू को निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, राइट। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है आपको पता है बच्चों? ये 4 है और ये क्या है? हमारे पास 3 है, ठीक है। रफ वर्क मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क ब्लू से करूंगा मैं। 4 3 का क्या होता है? 12। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा हमारे पास 4, तो नंबर बनता है प्लस का 12। अब प्लस के 12 के कौन से फैक्टर्स हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाता है नंबर 1 पे हम ये कर लेते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है ना। अगर ये नंबर पॉजिटिव हो, मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर ये नंबर पॉजिटिव हो तो आप उनके फैक्टर्स वो सिलेक्ट करेंगे जिसको प्लस करने से ये वाला नंबर मिले। तो 6 + 2 क्या होता है? 8। तो यही तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए जिनके साथ हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ माइनस का 2 लिखता हूँ और माइनस का 6 लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे माइनस का 8 मिल जाएगा ऐड करने से, और माइनस का 2 को मैं माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे प्लस का 12 भी मिल जाएगा। तो ये वो दो नंबर्स हैं जिसके साथ हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ये था हमारा रफ वर्क। मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे वीक स्टूडेंट जो है वो कर सकें, अच्छे स्टूडेंट को तो वैसे ही माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं वो। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 3k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखूंगा मैं 2k और फिर माइनस का 6k, ठीक है, और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दो पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इस पार्ट में से कुछ कॉमन लूंगा। क्या कॉमन आता है? सिर्फ k कॉमन आता है इसमें से, तो 3k माइनस 2 रह जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है? यहाँ से ये 4 है और ये 6 है। कोई ऐसा नंबर जो दोनों पे जाता हो, ठीक है, टेबल बड़े से बड़ा है वो 2 का ही जाता है, इसके अलावा और कोई नहीं जाता। और हमने क्या करना होता है, जैसी ब्रैकेट ये बची है कॉमन लेने के बाद वैसी ही ब्रैकेट यहाँ पर भी बचनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है, इधर ऑपोजिट है, पहले नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है। इस सूरत में हमेशा माइनस कॉमन लेते हैं आप ताकि साइन सेम हो जाए। उसके बाद आप 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। 2 3 का 6 होता है तो 3k आ जाएगा प्लस का। देखो माइनस था ना, प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 2 का 4 होता है तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ गए? उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद बच्चों आपने ये करना है सिंपली, ये इस पूरे पार्ट में देखो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये ब्रैकेट कॉमन है 3k - 2 3k - 2, तो 3k - 2 की पूरी ब्रैकेट को मैं कॉमन ले लूंगा। ये कॉमन चला गया, पीछे बचा मेरे पास क्या? ये वाला k, और इधर से क्या बचा? माइनस ये वाला 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं अलग अलग इसको रखूंगा 0 के इक्वल। 3k - 2 को इक्वल टू 0 रखा तो मुझे k की वैल्यू क्या मिलेगी?
2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 जाके प्लस हो गया, 3 जाके उधर डिवाइड हो गया। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तो k माइनस 2 इक्वल टू 0 करूँगा तो k की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, प्लस का 2। तो इस तरह से मुझे दो वैल्यू मिल गई k की, एक मिल गई 2/3 और दूसरी मिल गई मेरे पास 2, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे पास, इसके आंसर्स हैं, k की वैल्यूज हैं। पार्ट 2 पे आ जाएं। अब पार्ट 2 सेम टू सेम वही कंसेप्ट होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स इक्वल है और रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा जी, हमारे पास 0 होगा। यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो है वो ABC की वैल्यू इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले आप ABC की वैल्यू निकालो। तो मैं बता चुका हूं कि x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। a इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, b। ये पूरी ब्रैकेट और साथ में 2, ये पूरा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे का पूरा b के इक्वल होगा। सो b इज इक्वल टू 2 टाइम k प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म होती है विदाउट x वो आपके पास c के इक्वल होगी, वो क्या होगी 3k प्लस का 4। बात समझ गए, ये ABC की वैल्यूज आ गई। उसके बाद क्या करना है, वही प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, तो उसका पहले फार्मूला मेंशन करेंगे। भाई d जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, b का स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे, क्यों, रूट्स इक्वल है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने ये वैल्यूज पुट करनी। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ वैल्यू b की, ये है मेरे पास b। तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा इसको मैं 2 टाइम k प्लस 2 और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर था, फिर माइनस आगे 4 है और a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है मेरे पास 3k प्लस का 4, ठीक है। और इक्वल टू इसको करूंगा मैं 0 के। अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर ये जो 2 है उसका स्क्वायर हो जाता है 4 और k प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो मैं जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही होता है ना। तो वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इसका a ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और आपके पास प्लस 2ab आता है, तो वो बन जाएगा 4 टाइम k, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया मैंने। उसके बाद 4 इंटू 1 4 होता है और 4 इंटू 3k प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 कर दें। अब देखिए डी, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4k का स्क्वायर प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16k आ गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर जो है वो माइनस 4 इंटू 3 कितना होता है 12k आ गया और माइनस 4 इंटू प्लस 4 क्या बनेगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये प्लस का 16 और ये माइनस का 16 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रह गया आपके पास 4k का स्क्वायर ये वाला और उसके बाद ये आ गया जी आपके पास प्लस का 16k और ये माइनस का 12k। तो 16 में k में से 12k निकला तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का प्लस का 4k इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसान हो गया हमारा काम। k यहाँ से कॉमन ले लें आप 4k बल्कि कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ k रह जाएगा और प्लस ये पूरा पूरा कॉमन किया तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब दोनों को अलग अलग जो है वो इक्वल टू 0 करें, 4k इज इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ से आपको मिलेगी k की वैल्यू k इज इक्वल टू 0/4 यानी k की वैल्यू मिलेगी आपको 0, ठीक है। ये पहले आंसर आ गया आपके पास। फिर आप इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करें, सो k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस का 1। तो ये दूसरी वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। एक ये वैल्यू मिल गई और दूसरी आपको ये वैल्यू मिल गई है। तो इसका आंसर आएगा जी 0 एंड माइनस का 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। पार्ट 4 पे आ जाए। अब बच्चों पार्ट 4 में भी सेम टू सेम वही कंसेप्ट होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, इक्वल। तो रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो, तो हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल के 0 के इक्वल करेंगे। उसके लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए। तो मैं बता चुका हूं कि भाई x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो सारे का सारा क्या होता है, a इज इक्वल टू 3k प्लस का 2, ठीक है। और उसके बाद b किसके इक्वल होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल यानी माइनस का 5 इंटू k प्लस 1। बात समझ गए। और इसी तरह से जो कांस्टेंट होता है c वो किसके इक्वल होता है जी, 2k प्लस 3 के यानी कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक हो गया। इस तरह से मेरे पास ये a की वैल्यू आ गई जो x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, b की वैल्यू आ गई जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी
और कांस्टेंट जो है वो सी के इक्वल आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, वहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो मैंने यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करना है, तो इसलिए मैं लिखूंगा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने b की वैल्यू पुट करनी है। b क्या है मेरे पास, ये है, तो इसको मैं ऐसे पुट करूंगा माइनस का 5 और k प्लस का 1, ठीक है। ये आगे b की वैल्यू होल का स्क्वायर माइनस 4 आता है, और a की क्या वैल्यू है मेरे पास, a की वैल्यू है जी 3k प्लस 2, 3k प्लस का 2, ठीक है। और c की क्या वैल्यू है, ये वाली है 2k प्लस 3, 2k प्लस का 3 आ गया, आप समझ गए हो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा 25, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, तो 2 टाइम k इंटू 1 2k ही बनेगा। मैंने डायरेक्ट किया है, अगर आपको नहीं आता तो आप अलग से कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। उसके बाद है जी माइनस का 4, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3k इंटू 2k क्या बन जाएगा, 3 टू द 6 आ गया, और k इंटू k का स्क्वायर, ठीक है। फिर 3k को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा आपको 9k, ठीक है, 3 3 द 9k, 2 टू द 4k, और 2 3 द ये 6 आ गया, इज इक्वल टू 0। बात समझ गए हो। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 25 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा जी 25k का स्क्वायर, फिर प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25, ठीक है। फिर प्लस 25 को 2k से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 50k, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस का 24k का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या करें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 9 द 36k, माइनस 4 4 द 16k, और उसके बाद क्या होगा, माइनस 4 इंटू 6 क्या होगा, माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले ये देखिए, ये है जी हमारे पास 25k स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस 24k स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 25 माइनस 24, तो सिर्फ k का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, k स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये दोनों टर्म मेरे पास सॉल्व होगी, मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद एक ये है जी 50k, और उसके बाद ये माइनस का 36k, और ये माइनस का 16k, माइनस 52, माइनस का ये 52 बन जाता है, और ये प्लस का 50, तो ये आ जाएगा माइनस का 2k। फिर से देखो, माइनस 36 और माइनस 16 बन गया माइनस 52k, और ये है 50k, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2k, यानी माइनस 52k प्लस 50k माइनस 2k आ जाएगा, ठीक है। आप खुद से कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद रहेगा जी हमारे पास ये प्लस का 25 और ये माइनस का 24, तो 25 माइनस 24 करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, प्लस का 1 मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये मेरे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मैंने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखो, अब इसके फैक्टर्स बनाने 1 के, जो मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये टर्म आए, मल्टीप्लाई करूं तो ये मिले, तो सिंपली -1 इंटू -1 करूंगा तो प्लस का 1 मिलेगा, -1 प्लस -1 करूंगा तो -2 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा इसको, k का स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, यहाँ से कॉमन लूंगा मैं, क्या k कॉमन आएगा, पीछे क्या रहेगा, एक k, ये एक ही k था, कॉमन चला गया तो पूरा कॉमन जाए तो 1 आता है। अब यहाँ से भी कुछ ऐसा कॉमन देना है कि जैसी ब्रैकेट ये बची है वैसी ही ब्रैकेट यहाँ बचनी चाहिए, फैक्टराइजेशन में लाजमी शर्त होती है ये। तो यहाँ पर k पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, यहाँ पर k नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो नेगेटिव तो मस्ट कॉमन आता है, तो -1 हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस का k बन जाएगा और ये माइनस का 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा। बात समझ गए। ओके, आप क्या करना है जी, k-1 की ब्रैकेट दोनों में सेम है, कॉमन ले लीजिए, k-1 की पूरी ब्रैकेट कॉमन चलेगी। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ पर ये k बचा और इधर क्या बचा, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख सकते हैं एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये पूरी ब्रैकेट सेम है, पूरी ब्रैकेट को ही कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बाकी का बचा इधर से k और इधर से -1, तो इक्वल टू 0। अब अलग अलग इक्वल टू 0 करने के बाद हम इसमें से k की वैल्यू निकालेंगे, k-1 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू आएगा प्लस का 1। इसी तरह से बच्चों मेरे पास ये k-1 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना ये होल स्क्वायर भी बन जाता है, इस तरह भी आप कर लें, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है अपनी, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए बच्चों।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट दिस इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज द इक्वल रूट्स। शो करो कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इफ अगर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, अगर c स्क्वायर इसके इक्वल हो। बच्चों ये क्वेश्चन दो तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है, मगर हम वो तरीका डिस्कस करेंगे जो सबसे आसान है, ईजी है, बच्चे आसानी से कर पाए। ठीक है, तो उसके मुताबिक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आप ये समझे कहा जा रहा है भाई ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, आपने शो करने के इसके रूट्स इक्वल है, मगर उसके रूट्स इक्वल किस तरह से शो होंगे अगर आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाए। अगर आप ये प्रूव कर दें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो इसके रूट्स ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ये सबसे आसान मेथड है इसका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स की इक्वलिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वही जो डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन होती है वही इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले हम जो प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसमें लेकर आएंगे इसको। ठीक है, तभी इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकल पाएगी, तभी हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो फार्मूला आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास सबसे पहले ये आपका a है, इसका स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा m स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर सेकंड पार्ट का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2 ये और ये दोनों आएंगे, ये आ गया मेरे पास c और ये m और साथ में x आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, इसको भी इधर ले आए तो ये तरतीब से लिखूंगा अब मैं इसको, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर m का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद फिर x वाली टर्म लिखूंगा 2cm के बाद x, और उसके बाद ये c वाली यहाँ पे लिखूंगा c का स्क्वायर और इसको इधर ले आऊंगा माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये सारी की सारी पहले x स्क्वायर वाली टर्म आ गई, फिर x वाली और फिर बिना x वाली। इन दोनों में x स्क्वायर है तो कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी दोनों से क्या कर लिया, एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस ये यहाँ पर 2cm है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट। ठीक है, और प्लस इन दोनों को ब्रैकेट में कर देता हूँ, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि यहाँ पर x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास क्या होता है, वो a के बराबर होता है, x का कोफिशिएंट b के बराबर होता है और कांस्टेंट c के बराबर होता है। अब इसमें ऑलरेडी a b c इस्तेमाल हुए हैं, तो अब की बार मैं जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा वो मैं इस तरह से शो करूंगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या लगा दिया सर ने, जस्ट कैपिटलाइज किया उसको लेटर्स को ताकि मिक्स ना हो, यहाँ पर भी a मौजूद है ना तो फर्क रहे आपके पास। ठीक है, तो इसके मुताबिक x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो a होगा, a इज इक्वल टू 1 प्लस m का स्क्वायर। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, सो b कैपिटल B लिखूंगा इसको मैं, इज इक्वल टू 2cm आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो कैपिटल C है वो इसके बराबर होगा, ये c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू कैलकुलेट करना है हमने, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखूंगा b का स्क्वायर, ये फार्मूला है, माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले b की वैल्यू क्या है मेरे पास 2cm। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, उसके बाद a की वैल्यू क्या 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस m का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, और c की क्या वैल्यू है मेरे पास, c की वैल्यू है जी c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके जी, ये आ गया मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब क्या करना है जी मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें ये मान के चल रहे हैं कि रूट्स जो है वो इक्वल है, रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं d की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स के केस के अंदर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। राइट, ओके, अब 2 का स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास 4, ये बनेगा c का स्क्वायर और ये बनेगा m का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब माइनस का 4 मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ, अभी इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 इंटू सी स्क्वायर क्या बनेगा c स्क्वायर, 1 इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये m स्क्वायर है, m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा m स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा, m स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस m स्क्वायर एंड a का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। ठीक है,
ओके, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 0 है, तो पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। मैंने ब्लू से लिखा ताकि पता लगे भाई ये नेक्स्ट स्टेप में हुआ है काम, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी 0/4 0 रहेगा, ये आ जाएगा जी c स्क्वायर, ये आ जाएगा m का स्क्वायर, और माइनस का ये क्या हो जाएगा जी, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। अब ये माइनस है ना, इसको ब्रैकेट को ओपन करें, सारे साइन चेंज कर देगा इसका, c का स्क्वायर m का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस c का स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का a का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस m स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रही है? ओके, और उसके बाद देखें कुछ कटिंग वगैरह होती है या नहीं होती, चेक कर लेते हैं। ये c स्क्वायर m स्क्वायर है और ये भी m स्क्वायर c स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 0, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, माइनस c का स्क्वायर बच गया, और प्लस का ये a का स्क्वायर बच गया, और ये प्लस का m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आ गया, राइट। अब c स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, c स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है जी मेरे पास a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर रह जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर रह गया m, इधर क्या रह गया जी मेरे पास c का स्क्वायर। तो इस तरह से वो जो गिवन कंडीशन थी जो कि हमें दी हुई थी कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर c स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाए a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, तो हमने वो प्रूव कर दिया। ये देखिए, ये हमारे पास वो प्रूव आ गया उसका, इसी से कि c स्क्वायर जो है वो बराबर है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m, यहाँ पर m का स्क्वायर है, ये सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक मिस कर दिया, m के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो कंडीशन बताई थी वो हमने प्रूव कर दी, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। वो कंडीशन बताओ कि जिस कंडीशन पर इस दी गई इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, तो हमने वो कंडीशन बनानी है कि जिस कंडीशन के ऊपर इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएं, और हम जानते हैं, हमने डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल हो जाए तो उस सूरत में रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम वो कंडीशन ड्राइव करेंगे, राइट। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और याद रहे इसके अंदर पहले से सी भी है और ए भी है। तो इसलिए जो हम इस बार यूज करेंगे ये इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वो इस तरह से लिखेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जस्ट मैंने एबीसी जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इसको क्वाड्रेटिक को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखो, उसके बाद एबीसी की वैल्यूज निकलती हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको ओपन करना पड़ेगा। फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो ये आएगा हमारा a का स्क्वायर क्या बनेगा, m स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस ये हमारा b है, b का स्क्वायर क्या बनेगा, c स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2mcx आ जाएगा, ठीक है, 2ab आ गया। उसके बाद ये माइनस का 4ax को आप वैसे लिख दो इस तरह से। अब जरा तरतीब से लिखो, पहले लिखो x के स्क्वायर वाली, m स्क्वायर x का स्क्वायर, उसके बाद ये लिखो जी x वाली 2mcx और माइनस का 4ax, उसके बाद कांस्टेंट टर्म प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करोगे जी, इन दोनों में x है, कॉमन ले लो, m का स्क्वायर x का स्क्वायर आ गया और प्लस 2mc माइनस 4a साथ में x आ गया प्लस का c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब देखो हमारे पास ये x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा जी हमारे पास a के इक्वल। हम जानते हैं कि x के स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, सो a इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसी तरह से जो b है वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 2mc माइनस 4 a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो कैपिटल C है मेरे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये c स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से a b और c की वैल्यूज मेरे पास आ गई। तो मैंने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, वो क्या है, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, राइट। अब आपको क्या करना है जी, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो रूट्स उसी सूरत इक्वल होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। अब b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू मेरे पास ये दी गई है, b की वैल्यू है जी 2mc माइनस 4a, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4 आ गया। उसके बाद a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू मेरे पास m का स्क्वायर है, ये m स्क्वायर आ गया। उसके बाद c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है ये c का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया।
और इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 की इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब इसका हमें जो है वो स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ये सारे का सारा a, ये सारे का सारा b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे जहाँ प्लस आता था वहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये हमारा a है, a का स्क्वायर बनेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये बन जाएगा a का स्क्वायर, फिर 2ab माइनस का 2ab क्या बनेगा, 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, तो ये बनेगा बच्चों 16amc। तो ये मैंने फार्मूला ओपन किया है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, यानी 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पर लिखा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 mca, तो 16 mca आ गया। अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट करना तो आप अलग से सॉल्व कर लें इसको पहले से। ठीक है, तो ये बन जाएगा -4 m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा। राइट, अब देखो जी जरा यहां पर 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 16a का स्क्वायर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0 रह गया। राइट, अब आप इसको उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा जी 16a का स्क्वायर इज इक्वल टू 16amc। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, आपको पता है यहां पर देखें इधर भी 16 है, इधर भी 16 है, तो मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूंगा। ब्लू से लिख लूं ताकि पता लगे भाई ये नेक्स्ट स्टेप में हुआ है। 16 से डिवाइड किया, इधर a का स्क्वायर, इधर एक a है तो इधर भी a से डिवाइड कर लेता हूं, इधर भी मैं a से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, 16 से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर a रह जाएगा, और a स्क्वायर क्योंकि a से कट जाएगा तो a रह जाएगा। अब यहां पर 16 से जाएगा, a से जाएगा, यहां पर रह जाएगा mc। तो बच्चों ये मेरे पास वो कंडीशन आ गई a इज इक्वल टू mc की। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपके पास ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन a शुड बी इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab। तो कहा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो फिर आपने ये कंडीशंस प्रूव करनी है। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया, चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, प्रॉपर जो फॉर्म होती है उसकी एक्स के स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है प्रॉपर ये। ठीक है, अच्छा अब की बार क्या करना है, हमने इसके ऊपर जो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वो लगाना है और आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पर ABC पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ये भी स्मॉल ABC है, वो भी स्मॉल ABC है। ठीक है, तो दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए आपकी बात जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे कैपिटल B के साथ, b स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A और कैपिटल C, बस इतना सा काम है। ठीक है, ताकि जब आप लिखें क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये A कौन सा और ये A कौन सा है। ठीक है, ये 4AC फार्मूले का है डिस्क्रिमिनेंट के। राइट, तो अब सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम जानते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो आपके पास A के इक्वल होगा। A इज इक्वल टू क्या होगा जी मेरे पास फिर C का स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो B के इक्वल होता है, सो B इज इक्वल टू आ जाएगा जी माइनस का 2 इंटू A का स्क्वायर माइनस BC आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसी तरह से जो आपके पास कैपिटल C है वो किसके इक्वल होगा, B स्क्वायर माइनस AC। ओके हो गया, तो ये ABC की वैल्यूज निकाली। अब हमने इसको पुट करना है जी फार्मूले के अंदर, वो फार्मूला हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल हो तो याद रहे डिटर्मिनेंट को आपने डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 कर देना। ठीक है, और D फार्मूला लिखो पहले, D इज इक्वल्स टू B का स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, और इसको आपने कर देना इक्वल टू 0, B का स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ, तो B की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये वाली थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा माइनस का 2 और A का स्क्वायर माइनस BC, इस पूरे का स्क्वायर हो गया, फिर आगे माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 के बाद फिर A की वैल्यू क्या है, C स्क्वायर माइनस AB, तो ये आएगा जी C का स्क्वायर माइनस AB आ गया। ठीक है, और C की क्या वैल्यू है, C की वैल्यू ये है मेरे पास, वो क्या है वो भी लिख लेते हैं, B का स्क्वायर माइनस AC, ये लिख दिया। ठीक है, अब सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी लगा लेते हैं ऐसे। तो इसका स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अब A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ जी फार्मूला कौन सा है, A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक मैं क्या करूंगा जी, इसको ओपन करूंगा, ये a है मेरा, a का स्क्वायर क्या बनेगा, a की पावर 4 बनेगा, ठीक है। फिर प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा, b स्क्वायर और ये c स्क्वायर, फिर माइनस 2ab आता ना, 2ab, ये a और ये मेरा b है, ठीक है। तो a का स्क्वायर और ये b और ये साथ में c, ठीक है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 4 वैसे ही लिखूंगा, और c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या बनेगा, c स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है जी, c स्क्वायर को मैं माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस ये बन जाएगा ए सी की पावर 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 c है और यहाँ पर 1 c है, ये क्यूब बन जाएगा साथ में ए सी क्यूब। फिर माइनस ए बी को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ए बी की पावर 3, ए बी और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें एक बी, इधर 2 बी है, तो बी की पावर 3 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस ए बी को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ए इंटू ए बन जाएगा ए का स्क्वायर, और ये बी और ये सी साथ में उसी तरह से आएंगे, बी और ये साथ में सी आ गया, ठीक है। अब इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इक्वल टू ये लिखा हुआ जी 0, तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ना 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप होगा, इसलिए मैं इसको ब्लू से करता हूँ, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, पूरी इक्वेशन को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर बी और सी आ गया, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, माइनस है तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस सी स्क्वायर और ये b का स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस प्लस ए सी की पावर 3, फिर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस ए बी की पावर 3, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ए का स्क्वायर बी सी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी टर्म थी सबके साइन जो है वो नेगेटिव हो गए। ये 4 तो 4 से कट गया था ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का था नेगेटिव हो गया, माइनस का था पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखो कुछ आपस में अगर कटती हैं तो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सी टर्म्स है जो आपस में कट जाती हैं। ये तो ए की पावर 4 और कोई एक पावर 4 नहीं है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर है एक और कोई है, ये रहा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आपस में ऐसे कट जाएंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद कोई और करता है 2a स्क्वायर बी सी, तो ये भी लिखा हुआ है a स्क्वायर बी सी, ये माइनस 2a स्क्वायर बी सी है और ये भी माइनस a स्क्वायर बी सी है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे आपस में। तो मैं आप लिखता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा, ये a की पावर 4 इसी तरह से लिखा, a की पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर बी सी और माइनस a स्क्वायर बी सी, ये बनेगा माइनस का 3a स्क्वायर बी सी। तो ये टर्म जो है वो भी हमने लिख ली है, ये खत्म हो गई, ये टर्म भी लिख ली हमने, ये टर्म भी सॉल्व हो गई। उसके बाद क्या रह जाती है मेरे पास, ए सी की पावर 3 रह जाती है और ए बी की पावर 3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी प्लस ए सी की पावर 3, ठीक है, और प्लस ए बी की पावर 3, साथ में चेक कर लिया करें कोई रह तो नहीं गया, ये वाली टर्म इस्तेमाल हो गई है, ठीक है, इसके साथ सॉल्व हो गई, ये वाली टर्म हमने लिख ली है, ये वाली इससे कैंसिल हो गई है, और कौन सी है, ये 2 टर्में रहती है हमारे पास, ठीक है, देन इक्वल टू 0 कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करना है। देखिए किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कंडीशन हमने प्रूव करनी है जी, कौन सी, a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो सब में से a कॉमन ले लो, ठीक है। a ले लिया आपने कॉमन, तो a कॉमन देने के बाद क्या रहेगा आपके पास, ये देखिए a कॉमन देने के बाद ये बन जाएगा a की पावर 3, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस का 3ab क्योंकि एक a कॉमन चला गया, और प्लस a कॉमन चला गया तो ये आ गया c की पावर 3, यहाँ से a कॉमन चला गया, ये बन गया b की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे तो a इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये वाली प्रूव होगी, a इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको भी करेंगे, सो a का क्यूब माइनस 3ab प्लस c की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। ये टर्म सिंपली आप उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3abc। तो ये देखो बच्चों हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। ये इक्वेशन दी हुई है और कहा जा रहा है शो करें कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल हैं। तो हमें वो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए रैशनल रूट किस केस में है, सिर्फ ये केस है जिसमें रूट्स क्या होते हैं आपके पास, रैशनल होते हैं। और वो क्या कंडीशन है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर आपके पास
ये जो इक्वेशन है, ठीक है, उसके रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रैशनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 में अगर आप देखें तो यहां पे कहा जा रहा है शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। शो करें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो आपके पास क्या है, रैशनल रूट्स हैं। तो याद रहे रैशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। ओके, तो उसके लिए स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें प्रूव करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर प्रूव हो गया तो फिर जो है वो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा, इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आपको पता है, सबसे पहले आप चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो ये एक्स के स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली और फिर ये कांस्टेंट तो बिल्कुल ये है। तो यहाँ पर भी एबीसी के लेटर्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होगा जी, बी का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए और कैपिटल सी यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर अगर मैं एबीसी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास ए के बराबर होगा, तो वो होगा जी ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और इसी तरह जो कैपिटल बी है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जी, पहले मैं इस ब्रैकेट लगा दिया, पहले बी लिखेंगे उसके बाद सी माइनस ए, और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कैपिटल सी की इक्वल होगी और वो क्या होगी जी, सी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास एबीसी की वैल्यूज आ गई। हम क्या करेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल बी का स्क्वायर माइनस 4 और कैपिटल ए और कैपिटल सी। ओके, तो अब इसमें हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है और यहाँ पे लिख लेते हैं जी डी इज इक्वल्स टू सबसे पहले बी स्क्वायर की वैल्यू, तो b क्या है मेरे पास, ये है b इंटू सी माइनस ए और ये पूरे का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस है और फिर 4 है और a c है। a क्या है मेरे पास, ये आ गया जी a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, 4a के बाद फिर c की वैल्यू वो क्या होगी मेरे पास, c इंटू ए माइनस बी, ये आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका जो है वो हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये b का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो क्या होगा जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, 2ca यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया, इसको हम वैसे ही क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो b का स्क्वायर ये आ गया और इसका स्क्वायर हमारे पास ये टर्म आ गई है। उसके बाद फिर माइनस का 4 यूँ ही लिखेंगे और ये a और ये c को मैं यहाँ पर a और c को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूँ और इन दोनों को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर अभी मैं ब्रैकेट में ही लिखूंगा, b इंटू ए करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास ए बी, फिर b इंटू माइनस बी करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस बी का स्क्वायर, फिर माइनस सी इंटू ए करूँगा तो माइनस ए सी आएगा, फिर माइनस सी इंटू माइनस बी करूँगा तो प्लस का बी सी हमारे पास आ जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, ओके, उसके बाद क्या होगा जी, अब b को इससे मल्टीप्लाई किया तो बन गया b स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर बन गया। फिर b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा माइनस का 2a b का स्क्वायर और साथ में c। तरतीब से लिख लिया करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये लिख दिया हमने सारे का सारा, ओके जी, ये ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद ये माइनस का 4 उसी तरह से लिखेंगे अभी हम और यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। ए सी को अब मैं ए बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इंटू ए क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बी और साथ में सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए सी को मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, बनेगा माइनस ए बी का स्क्वायर और सी। तरतीब से लिखोगे तो गलती नहीं होगी, ए बी सी सेगमेंट से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे जी, ए सी को इससे मल्टीप्लाई करो, ये भी ए सी ये भी ए सी, बनेगा माइनस का ए स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे जी, ए सी को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस ए बी और इसमें भी सी है इसमें भी सी है तो सी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ओके हो गया, राइट। अब क्या करना पड़ेगा जी आपको, इसको आप वैसे लिखेंगे जी, बी का स्क्वायर, बल्कि ब्रैकेट में हटा देते हैं हम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी का स्क्वायर सी और माइनस का 4a स्क्वायर बी सी। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया 4a
बी का स्केयर सी हो गया, फिर -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 ए का स्केयर सी का स्केयर हो जाएगा, फिर -4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 ए बी और ये सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टर्म जो है वो टोटली डिफरेंट है, सिर्फ एक या दो टर्म इसमें से ऐसी होगी जो मैच करके इसको ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं जी, हमारे पास एक ये टर्म ए बी का स्क्वायर सी और एक यहाँ पर होगी ए बी का स्क्वायर सी, सिर्फ ये दोनों है जो सेम है, इसके अलावा बाकी तमाम टर्म जो है वो डिफरेंट है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये -2 ए बी का स्क्वायर सी है और ये प्लस का 4 ए बी का स्क्वायर सी है, तो प्लस का 4 -2 करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 2 ए बी का स्क्वायर सी, और उसके बाद ये टर्म और ये टर्म दोनों की दोनों होगी सॉल्व, ये भी सॉल्व होगी और ये भी सॉल्व होगी। ठीक है, फिर आप लिखो जी माइनस का 4 ए का स्क्वायर बी सी, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लिखोगे ये वाले टर्म जो है वो प्लस का 4 ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर और माइनस का 4 ए बी और ये सी का स्क्वायर। ओके बच्चों, अच्छा अब आपने क्योंकि कुछ ऐसा करना है कि इसका वो एक कंप्लीट स्क्वायर आपको प्रूव करना है, तभी रूट्स जो हैं वो आपके पास रैशनल प्रूव होंगे, तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये जो है ना हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, ठीक है, बी और सी का मुकम्मल स्क्वायर बन गया। इसको देखा तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, बल्कि मैं इसको सीक्वेंस से लिख लेता हूँ ऐसे, ये बन गया मेरे पास ए बी, इस पूरे का स्क्वायर बन गया, और ये आ गया मेरे पास बी सी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी और सी इस पूरे का स्क्वायर बन गया। इसके अलावा कोई और यहाँ पर ये देखें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ए स्क्वायर ये सी स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, 2 ए सी का कंप्लीट स्क्वायर आ गया। बाकी जो टर्म बच जाती हैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ जी, प्लस का 2 ए बी स्क्वायर सी, और उसके बाद माइनस का 4 ए स्क्वायर बी सी और माइनस का 4 ए बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका मैंने एक फार्मूला कंप्लीट करना है, मुझे कुछ कुछ जो है इसकी लुक नजर आ रही है, तो जो फार्मूला हमने प्रूव करना है ना वो कैसा होगा जी, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये वो फार्मूला है जो प्रूव किया जा सकता है, और ये जो है वो इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हमारे पास जो है ये रूट जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा और रैशनल प्रूव हो जाएगा। अब उसके जैसा इसको बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है हमें, ये देखो इसका एक टर्म का स्क्वायर भी है, दूसरी का स्क्वायर भी है, तीसरी का स्क्वायर भी है, और इनको भी चेक कर लेते हैं क्या ये इनको मल्टीप्लाई करने से बनती हैं या नहीं बनती। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर माइनस का। ठीक है, तो माइनस का जो प्रॉब्लम है कैसे हम हल करते हैं उसको जरा वो बात बहुत ही गौर से ध्यान से समझनी है बच्चों। आपसे सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यहां पर माइनस से गलती होती है, तो किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जरा देखिएगा। अब मेरे पास जो है ये देखें, ये एक टर्म आ गया जी ए बी होल का स्क्वायर, ये एक टर्म आ गई है, प्लस इसी के मुताबिक ये जो बी सी, सॉरी मैं यहाँ पर बी सी लिखूंगा, स्मॉल बी सी। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर ये भी मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये भी आप देख सकते हैं, प्लस 2 और ए सी इसका भी स्क्वायर आ गया। अब मुझे चाहिए 2ab, एक टर्म चाहिए 2ab, तो अगर मैं चेक कर ले तो यहाँ पर क्या चीज़ टर्म यहाँ पर मौजूद है कि नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यूँ क्या करो, ये 2 लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मेरे पास आ जाएगा जी ए बी इंटू बी सी। अब जरा चेक करो कि ये टर्म बन के इधर मिली हुई है कि नहीं पड़ी हुई, ए बी स्क्वायर और सी, ए बी स्क्वायर सी, बी इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा ना, ए बी स्क्वायर सी, तो 2 ए बी स्क्वायर सी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 2 ए बी स्क्वायर सी। अच्छा चलो एक टर्म तो ये भी मिल गई। अब नेक्स्ट टर्म मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों की दोनों टर्म क्या है, नेगेटिव है। अब उसका हल क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, पहले ये चेक करो आपको चाहिए क्या। यहां पर आपको ए बी मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, ए बी के बाद चाहिए होता है बी सी, यानी इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे लिखो जी आप 2 और ये वाले टर्म क्या है बी सी, और ये वाले टर्म क्या है मेरे पास 2ac। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कोई ऊपर से टर्म मिलती है, तो 2 इंटू 2 बन गया 4, तो BAC का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है 4 BAC का स्क्वायर, 4 BAC का स्क्वायर, यानी 4AB का स्क्वायर, ये पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस नहीं है। देखते हैं इसका हल निकालते हैं। अच्छा नेक्स्ट टर्म भी देख लेते हैं क्या वो बनती है यहाँ पर। फिर प्लस क्या होना चाहिए आपके पास, 2CA होना चाहिए, CA। तो अब ये वाली टर्म C को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली A को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2AC इंटू AB क्या ये बनता है हमारे पास 2AC ये वाला, ठीक है, नहीं ये इसके अंदर 2 लिखेंगे, 2AC और उसके बाद ये वाला AB, ये A और ये B। अब चेक करो क्या ये इसमें कोई टर्म पड़ी है ऐसी, 2 इंटू 2 बन जाता है 4, A इंटू A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर BC,
तो 4a का स्क्वायर bc बन जाएगा। 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर b और c, 4a स्क्वायर bc टर्म पड़ी हुई है, 4a स्क्वायर bc वो भी पड़ी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, यहां पर माइनस आ रहा है। अब इस माइनस का क्या करें, अब वो देखो जरा। अगर मैं ऐसा कर दूं, यहां पर माइनस लगा दूं ब्रैकेट के इनसाइड, तो बच्चों -2 का स्क्वायर भी +4 आता है और +2 का स्क्वायर भी +4 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। लेकिन ऐसा करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा माइनस वाला। क्या, देखो मुझे यहां पर क्या चाहिए, ये टर्म चाहिए नेगेटिव में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस था ना, इसके माइनस को प्लस में कैसे बदलूंगा, मैं इस 2ac के साथ यहां पर माइनस लगा दूंगा। ये जो माइनस है वो ब्रैकेट के इनसाइड चला जाएगा, वो ब्रैकेट माइनस के इनसाइड चला जाएगा। इसी तरह जो ये वाला माइनस है ना, वो प्लस में कैसे चेंज करूंगा कि जो इसका माइनस है वो ब्रैकेट के इनसाइड, ये जो 2ca है ना, इसके साथ यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो -2ac है ना, अब ये -2ac की ब्रैकेट, ये हमारा c है, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये देखो वैसी की वैसी सेम टू सेम फार्मूले की शक्ल बन गई। तो माइनस का इशू कैसे रिजॉल्व किया वो मैंने आपको तरीका बता दिया बच्चों। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, ताकि हर स्टेप की आपके माइंड में लॉजिक आए। वरना आपके रटे लगाओगे कि यहां पर मैंने माइनस करना है, ये माइनस मैंने इनसाइड लेके जाना है, ये माइनस मैंने आउटसाइड लेके जाना है। हम क्यों माइनस आउटसाइड लेके जाएं, हम क्यों माइनस लगाएं, यहां पर क्यों माइनस लगाएं? एक एक स्टेप की मैंने आपको लॉजिक बताई है, रीजन बताई है आपको, ठीक है। तो बच्चों हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर प्रूफ करना है, तभी हमारे पास ये रैशनल प्रूफ होगा। तो प्रूफ जो फिर हमारे इसके जैसा फार्मूला हमारे माइंड में आया वो ये था, इतने टर्म वाला ये फार्मूला था और इसके अंदर सारे प्लस आते थे। तो हमारे पास इसके मुताबिक सब टर्म मौजूद हैं। इशू क्या था, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का था। तो वो माइनस साइन हमने यहां पर लगा दिया, क्योंकि इससे यहां लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम इसके मुताबिक यहां पर भी लगा सकते हैं इसके इनसाइड। तो ये फार्मूले के मुताबिक बाहर प्लस आ गया जो कि हमें चाहिए था, और वो माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट हो गया, जिससे हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2ca हो गया हमारे पास पूरा, ठीक है। 2ab प्लस bc प्लस 2ca। तो अब क्या करोगे जी, इस सारे के सारे को आप इसके मुताबिक जो है ना a b c यूं आप लिख सकते हो। तो मैं यहां लिखूंगा जी इसको, देखो जी। अब आपका a क्या है, ab प्लस आपका b क्या है, bc प्लस आपका c क्या है, -2ac। ऐसे इसका पूरे का स्क्वायर बन गया। बात समझ गए हो? अच्छा, अब ये जो है वो आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा जी। इसको आप यूं लिख देंगे जी, ab प्लस bc -2ac, ये आ गए जी आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर शो हो रहा है, और हम जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंतहाई अहम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो सारे का सारा इशू जो है वो उसका सिर्फ यहां पर आता है। आप ऐसा किया करें, या आपको a स्क्वायर बन गया, या आपका b स्क्वायर बन गया, या आपका c स्क्वायर बन गया। अब खुद से ट्राई करें कि आपको चाहिए क्या, 2ab चाहिए, 2bc चाहिए और 2ca चाहिए। और देखो क्या वोट इधर पड़े हुए हैं कि ये टर्म इधर पड़ी हुई है, बिल्कुल ही वो टर्म ऊपर आपको पड़ी हुई यहां पे मिलेंगी। लेकिन मसला क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का इशू रह जाएगा। तो नेगेटिव साइन का इशू रिमूव करने के लिए आपने यहां पर इसके साथ माइनस लगा दिया, और वही माइनस फिर आपने यहां पर भी शिफ्ट करा। इस तरह आपका जो फार्मूला था वो जहां पर माइनस आता वहां पर प्लस में चेंज हो गया। तो आप इसको आसानी से इस तरह से फार्मूले की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर माइनस नहीं होना चाहिए। अंदर ब्रैकेट में जो मर्जी है उससे गर्ज नहीं है, यहां पर माइनस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके जो रूट्स है वो क्या है, रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 पर आ जाए बच्चों। इस क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कहा जा रहा है प्रूव करें कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल है, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ और एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तब इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रैशनल होंगे। ये बात प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा, d = b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ए बी सी जो लिखते थे उसकी जगह मैंने कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल C लिखा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर भी ABC इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और उसके बाद फिर आप इन ABC की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको बता चुका हूँ भाई, x के स्क्वायर के साथ जो भी होता है उसका कोफिशिएंट वो a के बराबर होता है। a = a + 2b आ जाएगा। इसी तरह से x का जो कोफिशिएंट होता है सारे का सारा वो क्या होता है आपके पास, b के बराबर होता है, कोमा कैपिटल B = 2 टाइम a + b + c आ गया, राइट।
उसके बाद फिर जो कांस्टेंट होता है उसको आप सी के इक्वल रखते हैं। सो a प्लस 2c ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखिए, उसमें वैल्यूज प्लग इन करेंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और b की वैल्यू क्या है जी, 2 इंटू a प्लस b प्लस c इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर 4 और a मेरे पास क्या है, a प्लस 2b, और उसके बाद फिर c की वैल्यू क्या है, ये है, वो है जी a प्लस 2c, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इसका 2 का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और इसको मैं भी वैसे लिखूँगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, a इंटू a का स्क्वायर, और a इंटू 2c क्या बनेगा, 2ca, और इसी तरह 2b इंटू a करूँगा तो क्या बन जाएगा, 2ab, और 2b को 2c से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा प्लस का 4bc। ओके, ये हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो मैं यहाँ से 4 ले लूँगा कॉमन, ठीक है, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है जो वो थोड़ी सी सिंपल रहे, ठीक है। और अब इसके ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने से पहले एक बार मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी। पहले मैंने आपको फार्मूला बताना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद फिर इसकी तरफ लेके चलूँगा। a का स्क्वायर प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 4b, और ये c आ गया, राइट। अब बच्चों यहाँ पे जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो क्या है फार्मूला, वह है जी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला फार्मूला जी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। अच्छा जी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 और ये आ गया जी a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, और ये तीसरा c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और तीनों टर्म आ गई। उसके बाद फिर ये वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस से अब इनसे मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और माइनस का 2ca और माइनस का 2ab माइनस 2ab और माइनस का 4bc आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसे। अब देखिए कुछ कटिंग होती है इसमें से, तो कटिंग मैं ब्लू से करता हूँ। तो ये देखें आप, a का स्क्वायर a के स्क्वायर से कट गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 2ab 2bc 2ca, ये देखें जी माइनस का 2ca और प्लस का 2ca आपस में कट गए, और उसके बाद ये माइनस का 2ab और ये यहाँ पर प्लस का 2ab, ये भी आपस में कट गए। पीछे रह गया 2bc और ये गया माइनस 4bc, ये दो रह गए, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा जी हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, 4 उसी तरह से आएगा, राइट। ये रह गया b स्क्वायर और प्लस का ये रह गया जी हमारे पास c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर दो आ गए, 2bc और माइनस 4bc, यानी 2 एप्पल माइनस 4 एप्पल, तो क्या आएगा -2 एप्पल, ठीक है, b और ये साथ में c आ गया। तो अब आपको याद होगा एक फार्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी सॉरी, वो फार्मूला क्या था जी, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब a b की जगह पे यहाँ पर टर्म क्या है, b और c है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये बन जाएगा हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये बन गया 2 का स्क्वायर और ये बन गया b माइनस c होल का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे, 2 इंटू बी माइनस सी ऐसे होल का स्क्वायर। तो ये इसका जो आया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, वो आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो कंप्लीट स्क्वायर अगर आपके पास हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। तो यहाँ से ये बात हमारे प्रूव हो जाती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। के की तमाम वैल्यूज के लिए, के की कुछ भी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू, जीरो के अलावा, ठीक है, के की तमाम वैल्यूज के लिए ये जो आपको दी गई इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे,
ठीक है। तो जब हम कंडीशंस की तरफ देखते हैं स्टूडेंट तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 3 हमारे पास ऐसे केसेस मिल जाते हैं जिसमें रूट्स रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के साथ परफेक्ट स्क्वायर हो तभी रूट्स आपके पास रियल होते हैं। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के साथ नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तभी रूट्स रियल मिल जाते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 तब भी आपके पास जो है वो ये रूट्स क्या मिलेंगे, रियल। यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तब इमेजिनरी बनेंगे, अदरवाइज रियल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो 3 केस आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर लिखे रियल रूट के लिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, तो तीनों केसेस के अंदर हमारे पास रियल आ जाते हैं। अब इनमें से कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करें, यहाँ कन्फ्यूजन होती है। बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने जो यहाँ पर ये कंडीशन इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसकी क्या वजह, हमने क्यों इसको इस्तेमाल किया, वो जानना चाहते हैं। तो बच्चों उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। देखो, उसने कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, रियल। ठीक है। तो रियल रूट हम कैसे रियल या इमेजिनरी का पता चलाते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू, डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है। अब इस इक्वेशन में के इस्तेमाल हो रहा है, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसके अंदर भी के आएगा, यानी वो आपके पास एक के वाला एक्सप्रेशन होगा। गौर से सुनो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, एक के वाला एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 के साथ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 3 केसेस, तीनों में से कोई एक भी हो जाए तो फिर जो है वो आपके ये जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। लेकिन एक बात याद रखो, उसने साथ में कहा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। आपके पास जो एक डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन आ गया जिसमें के आ रहा है, आपका क्या ख्याल है, आप उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जो मर्जी पुट करोगे, हमेशा आपको आंसर 0 मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। कोई एक वैल्यू होगी के की जो आप उसमें पुट करेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू, तो आपको डिटर्मिनेंट, सॉरी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 मिल जाएगा। तमाम वैल्यूज पे नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा केस है जी, जो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है। अब मुझे बताइए, इसका मतलब है इसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके अंदर के की वैल्यू आई है, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर के है। अब जरा सोचो, मैं सारी पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं, सारी नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, क्या सारी की सारी वैल्यूज पुट करने से आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा? हरगिज ऐसा नहीं होगा। कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिस पे आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा, डी पॉजिटिव होगा, और कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसको पुट करने से आपको आंसर जो है वो नेगेटिव भी मिल सकता है। इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के को लेके चलना है। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और के की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आ जाए, अब आप के की नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी एक ग्रेटर देन 1 नंबर, ग्रेटर देन 0 नंबर मिलेगा। तो जब आपका डी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो तब आपका, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आपको रूट्स जो है वो रियल मिल जाएंगे। अगर नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो इस स्क्वायर के अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लो वो भी पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लो वो भी पॉजिटिव मिलता है, तो स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आता ही नहीं है। इस वजह से हम इस कंडीशन के साथ इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, या बुक्स के अंदर या की बुक्स के अंदर या कहीं भी आप देखते हैं, अक्सर आपको आप पढ़ के आते हैं स्कूल से। ठीक है। तो आप ये परेशान होते हैं कि ये इसकी क्या वजह, हमने ये कंडीशन क्यों इस्तेमाल की। तो ये बच्चों इसकी लॉजिक थी। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के दिस एक्सप्रेशन एट द रियल रूट, ये हमने प्रूव करना है। तो उसको हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है जी हमारा एक्स का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू आ जाएगा साथ में के प्लस 1 ओवर के, और साथ में एक्स आ जाएगा, और प्लस का ये 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा जी एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है मेरे पास, ए के बराबर होगा। ये डायरेक्ट मेथड ट्रिक है, आपको बता रहा हूँ, वरना आपको पता है हम क्या करते हैं, वो पूरी एक जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो लिख के उसके साथ कंपेयर करके फिर वैल्यूज निकालते हैं। और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो सारे का सारा बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स का कोफिशिएंट है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से बच्चों मेरे पास जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। राइट। अब जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है वो क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ इनकी। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, उसके बाद के प्लस 1 ओवर के, और इसका स्क्वायर आ गया, फिर माइनस, फिर 4 आ गया, और ए सी
ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है, राइट। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए इसका नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव नंबर ही होता, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। और यहाँ पर जो है मैंने इसका फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला क्या है मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो वो आ जाएगा जी मेरे पास a प्लस 1/a। अगर इस तरह से हो, उसका स्केयर लेना हो तो क्या होगा, पहले टर्म का स्केयर a का स्केयर प्लस 1/a का स्केयर और प्लस का यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव हो तो फिर यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाता है। बस इतना सा है हमारे पास फार्मूला, आसान है। तो ये बन जाएगा जी k का स्केयर प्लस 1/k का स्केयर प्लस 2 और माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 4 16 आ जाएगा। अब मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, 4k का स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय k का स्केयर और प्लस 4 टू द 8 और माइनस का 16, ठीक है। 4k का स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय k का स्केयर माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस 8 और माइनस 16 क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 8। अब दोबारा 4 इसमें से कॉमन ले लिया आप, 4 आपने कॉमन ले लिया। मैं बताता हूँ क्यों कॉमन लिया, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हर स्टेप की रीज़न होती है ना। k का स्केयर प्लस 1/k का स्केयर माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर हम ये 4 कॉमन ना लेते तो हम इसका कंप्लीट स्केयर का फार्मूला ना बना सकते, ठीक है। तो a प्लस 1/a का स्केयर माइनस 2 मैंने बताया है, वो a माइनस 1/a का होल स्केयर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जी 4 × k माइनस 1/k होल का स्केयर, राइट। अब ये 4 क्या है, ये भी तो एक कंप्लीट स्केयर है। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 2 का स्केयर, ये 2 का स्केयर बन जाएगा। इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो मैं एक ही बना देता हूँ यहाँ पर इसका स्केयर 2 × k माइनस 1/k और यहाँ पे ये आ जाएगा जी होल का स्केयर। अब देखें जी ये मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो एक परफेक्ट स्केयर है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस पुट करो प्लस पुट करो, इसका आंसर ओवरऑल नेगेटिव या पॉजिटिव बनेगा। तो स्केयर क्या करेगा, नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव देगा। तो दोनों केसेस के अंदर, क्योंकि इसका होल स्केयर है, होल स्केयर का आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, कभी आंसर नेगेटिव आएगा नहीं। तो वो रूट्स जो है वो कभी भी इमेजनरी नहीं होंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। इस वजह से हमने थर्ड कंडीशन के साथ इसको प्रूव किया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। शो करो कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो बच्चों रूट्स दो तरह के होंगे इस लिहाज से अगर देखा जाए, या रियल होते हैं या इमेजनरी होते हैं। इमेजनरी कब होगा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर आ जाए या लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास जो रूट्स आते हैं वो इमेजनरी आते हैं। अदरवाइज चाहे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो चाहे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, आपको रूट्स क्या मिलते हैं, रियल। ये आप तीनों केसेस देख चुके हैं, रूट्स रियल रियल रियल। कब होंगे इमेजनरी, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो आपने ये प्रूव करना है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर आप देख सकते हैं नंबर्स के बजाय ना इस इक्वेशन के अंदर ABC की टर्म इस्तेमाल होगी, उनकी क्या वैल्यू हमें नहीं पता। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमें इससे मिलेगा वो भी ABC की फॉर्म में ही होगा। अब हमें क्या पता ABC की क्या वैल्यू जो हम कहें कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन अगर हमने इस डिस्क्रिमिनेंट का एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, क्योंकि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, उसके अंदर ABC की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपको आंसर हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 1 ही देगा, ठीक है। बात समझ गए, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। इस बात की गारंटी कि आपको नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी आंसर आपको नेगेटिव नहीं दे सकता। तो 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए, दोनों में आपको क्या मिलेगा, रूट्स रियल मिलेंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है और उसको एक परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए पहले हमें ABC की वैल्यू चाहिए होगी। ABC पहले इसमें इस्तेमाल हुआ तो हम यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके लगाएंगे, D = B का स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। तो सबसे पहले ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a होता है, A = B माइनस C, ठीक है। और x का जो कोफिशिएंट होता है यानी उसका मल्टीप्लायर वो क्या होता है आपके पास, b। सो b = C माइनस A, ओके ओके। उसके बाद फिर हमारे पास जो कांस्टेंट है c वो आएगा जी a माइनस b के इक्वल। अब यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखना है, D = B स्क्वायर माइनस 4AC। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। b की क्या वैल्यू है मेरे पास, ये है c माइनस a होल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 4 आ जाएगा और a की क्या वैल्यू है मेरे पास, b माइनस c, और c की क्या वैल्यू है, a माइनस b आ गया, राइट।
अब देखिए क्या करेंगे जी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस इस तरह से b का स्क्वायर हो गया और -2ac ऐसे लिख दिया। फिर हमने -4 को ऐसे लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू a भी बन गया, b इंटू माइनस बी का स्क्वायर बन गया, c इंटू माइनस ए सी बन गया और माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस का बी सी बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, सी स्क्वायर उसी तरह से आया प्लस ए का स्क्वायर उसी तरह से आया, -2ac भी उसी तरह से आया, राइट। और ये -4 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4ab बन जाएगा। -4 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 4b का स्क्वायर बनेगा, -4 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 4ac बनेगा, -4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4bc बनेगा। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अच्छा, आप देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है इसके अंदर, यानी ये है माइनस का 2ac और ये प्लस का 4ac है, ये भी ac वाला है, ये भी ac वाला है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। c इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, तो 2ac माइनस का और 4ac प्लस का, -2 + 4 क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस का 2ac, यानी 4 एप्पल -2 एप्पल क्या आएगा, 2 एप्पल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे जी आप, यहाँ पे -4ab लिख दो और +4b का स्क्वायर लिख दो और ये तो ख़त्म हो गया, फिर माइनस का 4bc, क्योंकि इसको और इसको हमने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, अब इसमें से देखिए एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और इसके अलावा कोई और ये बन जाता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, 1 ये 2 और ये 3, इनको आप स्टार्टिंग में लिखो। ये मेरे पास बन जाएगा जी a का स्क्वायर और उसके बाद प्लस का ये c का स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, प्लस 2b होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा जी, प्लस का 2ac लिखा हुआ है, फिर माइनस का 4ab लिखा हुआ है और फिर माइनस का 4bc लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है। अब हमने इसको देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे जो फार्मूला एक बन सकता है ना, वो कुछ इस तरह से बन सकता है, a का स्क्वायर, चले मैं इस तरह से लिख देता हूँ सिंपल वे में, प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये पूरे का पूरा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो अगर ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए, देखते हैं कि क्या इसके मुताबिक ये लिखा हुआ है, अगर इसके मुताबिक लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास और हमारी जो कंडीशन है वो भी प्रूव हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो उसके आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता तो आपको आंसर हमेशा रियल देगा। बात समझ गए? ओके जी, अब चेक करते हैं जी। अब इसमें क्या होती है, 3 टर्म के स्क्वायर हैं, तो ये देखें जी हमारे पास ये पहली टर्म उसका स्क्वायर और फिर प्लस ये दूसरी टर्म उसका भी स्क्वायर है, प्लस ये तीसरी टर्म 2b इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक हो गया, लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे जी, नेक्स्ट आपने चेक करना है कि 2 के बाद पहली दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो इसके में ये देखें जी हमारे पास ये प्लस का 2, आप चेक कर लें पहले इनको मल्टीप्लाई करके, उसके बाद फिर मैं देखूँ कि हमारे पास ये अवेलेबल हैं कि नहीं। ये देखो ज़रा, इसको a को लिखा और ये दूसरी टर्म को लिखा c को। ठीक है, उसके बाद क्या होना क्या चाहिए, प्लस का 2, फिर ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी c इंटू 2b, उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर प्लस का 2 होना चाहिए। इस तरह का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए होना क्या चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a इंटू 2b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, ये फार्मूला बनाने के लिए हमें ऐसी शक्ल चाहिए, क्या वैसी शक्ल इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए जी, a स्क्वायर मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, c स्क्वायर मौजूद है, ये 2b स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 2ac, तो 2 इंटू a इंटू c क्या बनता है, 2ac, ये भी मौजूद है। अब यहाँ पर आइए, इधर क्या चाहिए हमें, 4ab चाहिए, तो 2 इंटू 2 4 और ये bc है, तो ये पड़ा है 4bc। ठीक है, उसके बाद ये क्या जी, 2ab है और 2 इंटू 2 4ab, तो ये पड़ा हुआ 4ab। लेकिन मसला क्या है, यहाँ ये टर्म पॉजिटिव के साथ चाहिए, यहाँ क्या लगा हुआ, नेगेटिव लगा हुआ है, तो फार्मूला मुकम्मल नहीं हो सकता इस तरह, हमारी इक्वेशन उसके जैसी नहीं है। तो उसके जैसी बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमें ये जो साइन है ना, ये साइन, ठीक है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये माइनस इधर लगा देता हूँ 2b के साथ, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव, यानी अगर लेट सपोज ये -2 है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, और +2 का स्क्वायर क्या होता है, +4। तो यहाँ पर माइनस लगाऊं या ना लगाऊं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मेरे पास फार्मूले की शेप बन जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लिख गया जी -2b,
और फिर मैं इसकी जगह पर ये जो माइनस था ना, ये वाला माइनस, इस माइनस को यहाँ से शिफ्ट करके मैं 4 को ब्रेक किया 2 × 2 में, और ये जो यहाँ वाला माइनस था उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया इनसाइड, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। और ये वाला जो माइनस है वो यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। तो देखो अब ये सेम टू सेम हमारी वही इक्वेशन बन गई जैसी हमें रिक्वायर्ड है। ये देख लो, ये एक टर्म का स्केयर, ये दूसरी का स्केयर, ये तीसरी का स्केयर, और 2 के साथ पहली दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और 2 के साथ दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई हो रही है, और 2 के साथ तीसरी और फिर पहली मल्टीप्लाई हो रही है। देख लो 1 2 ये 3 टर्म है, ठीक है, ये 2 के साथ पहली 2 मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 और दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखो, फिर उसके बाद ये 2 और उसके बाद तीसरी और पहली मल्टीप्लाई हो रही। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूले की शेप बन जाती है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर माइनस की होती है। तो मैंने जो आपको तरीका बताया ना, आपके पास ये 3 जब बन जाएंगे ना, तो आप 3 के मुताबिक बाकी टर्म बना के देखो और फिर देखो कि हमारे पास जो गिवन है और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा, तभी आपके माइंड में आएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, आप ये स्टेप आपके माइंड में इंड्यूस नहीं हो सकता। पहले आप ये देखो कि मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए चाहिए क्या, उसको लिखो और फिर कंपैरिजन करो कि मेरे पास वो चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि वैसी सिचुएशन बन जाए। तो क्या किया, सिंपली यहां पर मैंने माइनस का साइन लगाया और ये सेम टू सेम वैसी शेप जो हमें रिक्वायर्ड थी उसकी जैसी शेप बन गई। तो इस तरह से ये मेरे पास फार्मूला कंप्लीट होगा ये वाला। तो देख सकते हैं आप a² b² c² = 2ab + 2bc + 2ac का जो फार्मूला है वो कंप्लीट होता है। तो ये किसके बराबर होता है, a + b + c होल स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा जी, ये a प्लस ये मेरा b आ गया और प्लस ये 2b इसका पूरे का स्क्वायर। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, a + c - 2b होल का स्क्वायर। तो देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास इस वक्त कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें से a b c की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, हमें नहीं पता उसकी क्या वैल्यू है, वट एवर जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आपको कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं मिल सकता। अब कभी अगर आंसर नेगेटिव नहीं होगा तो रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते, तो रूट्स क्या होंगे, रियल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जो कि हमने कवर कर लिया। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।